आज हम बात करेंगे कि केरेटोकोनस का सबसे एडवांस ट्रीटमेंट क्या है। क्या अब भी हम केरेटोकोनस के लिए सिर्फ C3R कर रहे हैं या फाइनली केरेटोकोनस में कुछ ऐसा नया आ गया है जिससे कि हम कॉर्निया को स्टेबलाइज करने के साथ साथ चश्मे के नंबर से भी छुट्टी पा सकें। नमस्कार, मैं डॉक्टर अंचल गुप्ता, कैटरैक्ट, रिफ्रैक्टिव एंड कॉर्निया सर्जन, नेत्रमाई फाउंडेशन, न्यू दिल्ली। सबसे पहले ये समझते हैं कि केरेटोकोनस क्या है। आप सब लोग जो केरेटोकोनस से सफर करते होंगे, जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, उन्हें तो ऑब्वियसली पता होगा कि केरेटोकोनस होता क्या है, मगर फिर भी सारे व्यूअर्स के लिए केरेटोकोनस हमारी आंखों की कॉर्निया की एक ऐसी बीमारी है जिसमें हमारी आंखों की एक काली पुतली धीरे धीरे अपना शेप चेंज करके कोन की तरह होती जाती है। यानी ये एक नोक की तरह आगे बढ़ती जाती है, जिसके वजह से चश्मे का नंबर चेंज होता जाता है। तो एक आम इंसान के लिए यदि आपके चश्मे का नंबर बार बार चेंज हो रहा है, खास तौर से सिलेंड्रिकल नंबर अगर बदलता जा रहा है, तो सबसे पहले तो आप किसी ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट को, किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा करके, जो कि आपकी आंखों के पेंटाकैम टेस्ट करे, ये आइडेंटिफाई करिए कि आप केरेटोकोनस से सफर तो नहीं करते हैं। केरेटोकोनस आमतौर से यूथ में पाया जाता है। 6-7 साल की उम्र से केरेटोकोनस डेवलप होना शुरू हो सकता है और 27-28 साल तक की उम्र तक केरेटोकोनस बनता और बढ़ता रहता है। अब तक जो केरेटोकोनस का इलाज होता था उसको कहते थे हम C3R या CXL, जिसका टर्म होता था कॉर्निया कोलेजन क्रॉस लिंकिंग। आम भाषा में अगर समझे तो हमारी कॉर्निया यानी कि काली पुतली, जो कि वीक होने के कारण धीरे धीरे आगे बढ़ती जा रही है, उसको हम स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट से क्रॉस लिंक कर देते थे, यानी उसके फाइबर्स को आपस में बांध देते थे ताकि वो फर्दर प्रोग्रेस ना करे। ये बांधने का, ये जो क्रॉस लिंकिंग का प्रोसेस होता है, इसमें हम नॉन इन्वेजिव मेथड से आपकी काली पुतली पे एक रिबोफ्लेविन नामक डाई को डालते हैं, जो आपकी कॉर्नियल फाइबर्स के साथ में इंटीग्रेट करती है, और हम ऊपर से यूवी रेज छोड़ते हैं। वही यूवी रेज जो सन रेज में होती हैं, उसका स्पेशलाइज्ड यूवी कंपोनेंट हम कॉर्निया पे रिलीज करते हैं फॉर अ सर्टेन टाइम, जिससे हमारे कॉर्नियल फाइबर्स आपस में ग्लू हो जाते हैं और केरेटोकोनस बढ़ना बंद हो जाता है। मगर ये जो इलाज था, ये हमारे चश्मे के नंबर को नहीं चेंज करता था, यानी कि जितनी सिलिंड्रिकल पावर आ गई है वो उतनी ही रहती थी, और विजन के लिए हमें कॉन्टैक्ट लेंसेज लगाने पड़ते थे। ऑफ कोर्स इससे कभी भी अच्छी क्वालिटी ऑफ विजन नहीं आता था, और रोज सुबह सुबह कॉन्टैक्ट लेंसेज लगाने का, रोज रात में कॉन्टैक्ट लेंसेज को उतारने का झंझट, कॉन्टैक्ट लेंसेज की वजह से इन्फेक्शन होने का झंझट, हर एक साल पे कॉन्टैक्ट लेंसेज को बदलने का झंझट। तो कुल मिलाकर के क्वालिटी ऑफ लाइफ कभी भी इंप्रूव नहीं होती थी। लेकिन आज के समय में कुछ ऐसे एडवांस मेथड आ गए हैं जिसमें हम आपके केरेटोकोनस को कंट्रोल करने के साथ साथ आपकी कॉर्निया के शेप को सेफली मॉडिफाई कर सकते हैं, और ये कहलाता है कस्टमाइज्ड सरफेस एब्लेशन। वैसे तो ये प्रोसेस बहुत सारे मेथड्स के नाम से पहले से था, TCAT इत्यादि इत्यादि नाम यूज होते थे, मगर अब जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, इसमें हम स्मार्ट सरफेस सॉफ्टवेयर के द्वारा, श्विंड एमारिस की मशीन के द्वारा आपकी कॉर्निया के सरफेस को सिलेक्टिवली स्मूथ कर सकते हैं। अगर इसको आम शब्दों में हम तोड़ें तो मान लीजिए ये आपकी काली पुतली की गोलाई है और ये इस पॉइंट पे उठी हुई है, बाकी पॉइंट पे फ्लैट है। तो नॉर्मल जो लेजर्स होते थे वो पूरी की पूरी कॉर्निया को एब्लेट कर देते थे, जिसकी वजह से फ्लैट वाले पॉइंट्स भी एक्स्ट्रा फ्लैट हो जाते थे। लेकिन श्विंड एमारिस का ये जो सिलेक्टिव सॉफ्टवेयर है, ये AI की मदद से आपकी आंखों के लिए एक कस्टम एब्लेशन प्रोफाइल बनाता है, जो कि सिर्फ उन उठे हुए पॉइंट्स को एब्लेट कर देता है। यानी कि पूरी काली पुतली में जो पॉइंट नोक की तरह ऊपर निकला हुआ है, वो सिर्फ उसको बैठा देगा और बाकी पॉइंट्स को टच नहीं करेगा। ये प्रोसीजर बहुत ही ज्यादा स्किल रिक्वायर करता है और सिर्फ एक ट्रेन्ड कॉर्निया सर्जन ही इसको कर सकता है। एक ट्रेन्ड कॉर्निया सर्जन, जैसे कि मैं और मेरी टीम, आपकी कॉर्नियल टोपोग्राफी को स्पेशलाइज्ड सिरस प्लस सॉफ्टवेयर पे स्टडी करते हैं, उसके कॉर्निया के बहुत सारे पॉइंट्स के डेटा को मैप करते हैं, एंड AI उसका एक डायग्राम बनाती है जिसको हम मैनुअली भी एडिट करते हैं। यानी कि AI की इंटेलिजेंस के साथ में और अपने साइंटिफिक एक्सपीरियंस के हिसाब से हम सिलेक्टिव एक प्लॉट बनाते हैं कि आपकी आंख के किस पार्ट को हम एब्लेट कर देंगे, जिससे कि हम आपके नंबर को ठीक कर सकते हैं। इसी मशीन में एक स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर फोरसाइट भी होता है,
जो हमें ये फोरसाइट दे देता है कि फर्दर अप आफ्टर प्रोसीजर आपकी कॉर्निया कैसी दिखेगी। तो ये एक बहुत ही एडवांस और आधुनिक मैट्रिक्स नुमा फॉर्मेट होता है जिसमें हम आपकी कॉर्निया को पूरा रीडिजाइन कर सकते हैं। जैसे कि एक प्लास्टिक सर्जन आपके चेहरे को पूरी तरह रीडिजाइन कर सकता है और प्रोसीजर के पहले आपको बता सकता है कि अब आपका चेहरा कैसे दिखेगा। ठीक उस तरीके से स्मार्ट सरफेस के कस्टम एब्लेशन की मदद से हम आपकी कॉर्निया को कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं ये हम बिफोर हैंड देख सकते हैं, जिस कारण अब तक जो केरेटोकोनस के मरीज एक कॉम्प्रोमाइज लाइफस्टाइल जी रहे थे, उन्हें कॉम्प्रोमाइज लाइफस्टाइल जीने की जरूरत नहीं है और हम सीथीआर के साथ साथ आपकी कॉर्निया को स्मूदन आउट भी कर सकते हैं। अगर आप 6 या 7 का सिलेंडर पहन रहे हैं, 8 का सिलेंडर पहन रहे हैं, तो हो सकता है हम उसको पूरी तरह जीरो ना बना सके, लेकिन उसको घटा करके 1-2 के सिलेंडर तक लाया जा सकता है ताकि चश्मे की मदद से आप अच्छा देख सकें। अगर आपका सीथीआर पहले हो चुका है, फर्ज करिए 1 साल पहले, 2 साल पहले आप केरेटोकोनस के लिए अपनी सीथीआर को करा चुके हैं, फिर भी आप दोबारा आकर के अपनी कॉर्निया को स्मूदन आउट करने के लिए कस्टम एब्लेशन करवा सकते हैं। यानी कि ये जरूरी नहीं है कि आप अपनी रेस्ट ऑफ द लाइफ को कॉम्प्रोमाइज तरीके से जिए या कॉन्टैक्ट लेंसेज के साथ जिए। आप कस्टम एब्लेशन के द्वारा अपनी कॉर्निया को स्मूदन आउट करवा सकते हैं। इसका एक और मेथड बहुत ही पॉपुलरली पहले अवेलेबल था जिसको हम इंटैक्स कहते थे, मगर अनफॉर्चुनेटली इंटैक्स उतने सक्सेसफुल नहीं हो पाए। अक्सर इंटैक्स जो कि एक प्लास्टिक नुमा रिंग होती थी जिसको हम कॉर्निया में इम्प्लांट करते थे, उनमें इन्फेक्शन होने की चांसेस होती थी या फिर आई रब होने के कारण इंटैक्स आंखों से निकल जाते थे और इंटैक्स कोई आपकी आंखों में देख के दूर से बता सकता था कि आपकी आंखों में कुछ एबनॉर्मल है। बट इस स्मार्ट सरफेस एब्लेशन का फायदा यह है कि आपकी आंखों को देख के कोई भी नहीं बता सकता, क्योंकि ये टोटली नॉन इन्वेजिव सरफेस बेस्ड प्रोसीजर होता है जिसके वजह से हम कॉर्निया को स्मूदन आउट कर सकते हैं। तो आज के समय में अगर आप या आपका कोई दोस्त केरेटोकोनस से सफर कर रहा है या केरेटोकोनस से पहले सीथीआर करा चुका है लेकिन पुअर क्वालिटी ऑफ लाइफ से सफर कर रहा है, तो आप उसे मेरे पास नेत्र में भेज सकते हैं और हम उसकी कॉर्निया को ठीक कर सकते हैं।